प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश का दौरा किया। थोड़ी देर में राजस्थान भी जाएंगे। दिन में रैली और शाम को रोड शो है। बुलंदशहर में प्रधानमंत्री, यूपी में चुनावी शंखनाद किया। इसके बाद शाम को जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ जनता के बीच में रहेंगे। ये पूरा प्लान बनता कैसे है? 22 को मंदिर, 23 को कर्पूरी ठाकुर, 24 को एनसीसी और 25 को रैली और रोड शो दोनों। ये तो हमने कैलेंडर की सिर्फ आपको 4 तारीखें बताई। बाकी क्या क्या हो रहा है इस रिपोर्ट से समझिए। 24 में मोदी के विरोधी किस रूट से आएंगे? क्या मोदी को हराने के लिए वो धर्म रूट से आएंगे या फिर जाति वाले रूट से आएंगे? विरोधी चाहे जिस भी रूट से आए, 24 में तो मोदी ही आएंगे। 24 में मोदी को हराने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हिंदुओं को जाति में बांटना। मोदी धर्म के रास्ते पर चल रहे थे, हिंदुओं को जोड़ रहे थे, इसलिए विरोधी हिंदुओं को जाति में बांटने के काम पर लगे थे। लेकिन मोदी अब इसी पिच पर आ गए हैं और आते ही मोदी ने विरोधियों की सारी फील्डिंग बिगाड़ दी। विरोधियों की पिच को मोदी ने हाईजैक कर लिया। पीडीए, पी मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित और ए मतलब अल्पसंख्यक। मोदी अब इसी पिच पर खेल रहे हैं। मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया। कर्पूरी ठाकुर की जाति नाई है, जो बिहार में अत्यंत पिछड़ा की कैटेगरी में आती है। बिहार में कर्पूरी ठाकुर की पहचान पिछड़े और दलितों के मसीहा की है। मंडल आंदोलन से भी पहले मुख्यमंत्री रहते हुए कर्पूरी ने पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया था। देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। बेहद गरीबी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों से लड़ते हुए वो राष्ट्र जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे थे। गरीब का दुख समझना, गरीब की चिंता कम करने के लिए प्रयास करना, गरीब कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाना, गरीब से गरीब लाभार्थी तक पहुंचने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे अभियान चलाना, समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए निरंतर नई योजनाएं बनाना, हमारी सरकार के इन सभी कार्यों में कर्पूरी बाबू के विचारों से मिली प्रेरणा आप देख सकते हैं। बीजेपी कह रही है पी आ गया है, डी आ रहा है और ए भी धीरे धीरे जुड़ जाएगा। 24 जनवरी मतलब बिहार के लिए कर्पूरी ठाकुर की स्वर्ण जयंती। नीतीश कुमार ने स्वर्ण जयंती पर पटना में बड़ा प्रोग्राम किया। कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बात कर्पूरी ठाकुर से ही शुरू हुई और खत्म भी कर्पूरी ठाकुर पर ही हुई। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश अभी से बैक फुट पर आ गए हैं। 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग शुरू से ही
उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। तब जो भी हो, अब जो कर दिए, जिस कारण से भी कर दिए, मुझे तो खुशी है, तब बधाई देता हूं। विपक्ष हिंदू बांटो और जाति जोड़ो की बात करता है, राहुल गांधी ओबीसी करते हैं, लेकिन ये आइडिया आया कहां से? ये आइडिया मिला बिहार से। आजादी के बाद नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार में जातिवार जनगणना करवाई और जाति जनगणना के हीरो बन गए। जेडीयू ने नीतीश कुमार को पिछड़ों पर अति पिछड़ों के सबसे बड़े नेता के तौर पर प्रेजेंट किया। ऐसा क्यों हुआ, उसकी वजह भी समझ लीजिए। सर्वे से पता चला है कि पिछड़ा समुदाय बिहार में अगर अपर ओबीसी और लोअर ओबीसी को जोड़ दे तो ये नंबर 64% के पास पहुंच जाता है। बिहार में लोअर ओबीसी 36.01% और अपर ओबीसी 27.12% है और दोनों का टोटल 63.13% है। नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर को अपना गुरु मानते हैं। नीतीश और उनके नेता हर मीटिंग और हर प्रोग्राम में कर्पूरी ठाकुर की फोटो लेकर चलते हैं। बिहार में लोहिया और जयप्रकाश नारायण के बाद बिहार का पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा सबसे ज्यादा कर्पूरी ठाकुर से खुद को कनेक्ट करता है। अब सवाल है कि ये बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों का वोट मिलता किसे है? कुछ आंकड़े देख लीजिए, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 14 और 19 के लोकसभा चुनाव के पैटर्न से पता चलता है कि बिहार में ओबीसी वोटर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। उदाहरण के तौर पर 14 के चुनाव में बीजेपी को 21% अपर ओबीसी और 52% लोअर ओबीसी का वोट मिला, जबकि नीतीश की पार्टी को 14% अपर ओबीसी और 18% लोअर ओबीसी का वोट मिला। नोट करने वाली बात यह है कि 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा नहीं थे, मगर 19 के चुनाव में नीतीश और मोदी की पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। रिजल्ट ये कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर 2019 में एनडीए को 42% अपर ओबीसी और 75% लोअर ओबीसी के वोट मिले। 2015 में बिहार का पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ वैसा ही था जैसा कि 24 का है। आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था। नीतीश और लालू की जोड़ी को सिर्फ 35% लोअर ओबीसी के वोट मिले, जबकि बीजेपी अलायंस को 42% लोअर ओबीसी के वोट मिले। इन आंकड़ों से एक बात तो क्लियर है, विरोधी जिस पीडीए के फार्मूले से मोदी को घेर रहे हैं वो मोदी के पास है, विपक्ष के पास नहीं। बिहार में पिछड़ों के लिए कर्पूरी ठाकुर सबसे बड़े नाम है। ये बात नीतीश को भी मालूम है और नरेंद्र मोदी को भी। इसीलिए मोदी सरकार के भारत रत्न वाले फैसले पर बिहार में क्रेडिट लेने की होड़ मची है। नीतीश कह रहे हैं कि ये हमारी वजह से हुआ, लालू एंड फैमिली कह रही है ये हमारी वजह से हुआ, लेकिन कोई ये सच नहीं बता रहा कि फैसला मोदी सरकार ने लिया। नीतीश ने बिहार में सिर्फ वोट देखा, लेकिन मोदी इतिहास बनाते हैं। मोदी ने अत्यंत पिछड़े वर्ग से आने वाले एक नेता को भारत रत्न देने का वो फैसला किया जो हिंदुस्तान की राजनीति में कोई और प्रधानमंत्री ना कर सका। अब बीजेपी बिहार में जाएगी तो सिर्फ इतना ही नहीं बताएगी, बीजेपी के पास बताने के लिए और भी कुछ है। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। पहली बार 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक और दूसरी बार 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक। दोनों बार कर्पूरी ठाकुर की सरकार जनसंघ के सपोर्ट से बनी और दोनों बार इनकी सरकार कांग्रेस ने गिराई। अब जाहिर है बीजेपी बिहार में ये जरूर बताएगी कि बिहार में जिस पार्टी के साथ नीतीश जिस कांग्रेस के साथ महागठबंधन करके बैठे हैं, दिल्ली में सीटों के लिए डिस्कशन करते हैं, उस पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर के साथ क्या किया था। नीतीश कुमार की जाति कुर्मी है। बिहार में कुर्मी की आबादी 3% है। इसीलिए नीतीश पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा को अपने साथ जोड़ रहे हैं। पीएम मोदी गुजरात के मोड घांची जाति से आते हैं। गुजरात में मोदी की जाति ओबीसी की कैटेगरी में आती है। मोदी ओबीसी के सबसे बड़े लीडर हैं।